कभी प्यार किया है आपने? नहीं तो करके देखो। मैंने तो किया है, और वो है एक पगला दीवाना। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। निर्माता थे यश चोपड़ा। इसमें अभिनेता थे श्रीदेवी, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और वहीदा रहमान। इसमें संगीत दिया था शिवहरी ने। ये 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। रोहित यानी ऋषि कपूर अपने रिश्तेदार की शादी में चांदनी यानी श्रीदेवी से मिलता है और उसी दौरान उससे प्यार करने लगता है। कई समय बाद वो भी उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद उन दोनों की शादी तय हो जाती है। उसका परिवार इस रिश्ते के विरुद्ध रहता है, लेकिन रोहित इसकी परवाह नहीं करता। एक दिन वह चांदनी को अपने घर के ऊपर छत में रहने के लिए कहता है। इसके बाद उसके इंतजार करते समय वह अचानक हेलीकॉप्टर से वहां आ जाता है और उसके ऊपर फूलों की बरसात करता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। उसके कुछ ही समय बाद चांदनी के पास फोन आता है। फोन पर रोहित बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। उसके हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है। इस चोट के बाद उसके दाएं ओर लकवा हो जाता है। इसके बाद रोहित चांदनी को अपने से दूर करना चाहता है। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना की कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वो भी उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम में स्विट्जरलैंड जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने के लिए आया रहता है। वे दोनों प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोहित इलाज के बाद भारत वापस आ जाता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते साथ उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह में क्या कर रहा है। इसके बाद रोहित चला जाता है। ललित और रोहित दोनों स्विट्जरलैंड में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कारण ललित अपने शादी में रोहित को भी न्योता भेज देता है। ललित के सामने रोहित और चांदनी अनजान होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन रोहित बहुत ज्यादा पी लेता है और उसके बाद ललित को एहसास होता है कि वह रोहित से प्यार करते हैं। इसमें विनोद खन्ना ललित खन्ना के रोल में है। ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के रूप में है। इसमें विनोद खन्ना ललित खन्ना के रूप में है। ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के रूप में है। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की, तो फिल्म में संगीत सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा तथा बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर शिवहर नाम से दिया है। इससे पहले यश चोपड़ा के साथ सिलसिला फांसले तथा विजय में काम कर चुके थे। आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गीत हैं, जिसे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर तथा विनोद राठौड़ इत्यादि गायकों ने गाया है। खुद श्रीदेवी ने फिल्म के शीर्षक गीत के लिए गायन किया है। फिल्म के संगीत को विनाइल रिकॉर्ड तथा कैसेट पर MHB ने 1989 में जारी किया। फिल्म के गानों को काफी पसंद किया गया था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में चांदनी को 72वें स्थान पर रखा है। कुल बिक्री के आधार पर यह एल्बम 80 के दशक में 16वें स्थान पर रही थी। समीक्षक शाहिद खान ने फिल्म को 10 में से 7.5 अंक देते हुए आनंद बख्शी के बोलों की प्रशंसा की है। 1990 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में शिवहर, आनंद बख्शी तथा सुरेश वाडेकर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ गीतकार तथा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
इसमें पहला सॉन्ग था मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। दूसरा सॉन्ग था लगी आज सावन की, जिसे गाया था सुरेश वाडेकर एवं अनुपमा देशपांडे ने। तीसरा सॉन्ग था चांदनी ओ मेरी चांदनी, जिसे गाया था श्रीदेवी एवं जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था ऐ मेरी जान, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था पर्वत से काली घटा टकराए, जिसे गाया था आशा भोसले एवं विनोद राठौड़ ने। छठा सॉन्ग था मितवा, जिसे गाया था लता मंगेशकर एवं बबला मेहता ने। सातवां सॉन्ग था मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जिसे गाया था पामेला चोपड़ा ने। आठवां सॉन्ग था महबूबा, जिसे गाया था लता मंगेशकर एवं विनोद राठौड़ ने। नौवां सॉन्ग था तू मुझे सुना, जिसे गाया था सुरेश वाडेकर एवं नितिन मुकेश ने। 10वां सॉन्ग डांस म्यूजिक में था। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। ऋषि द्वारा निभाए गए किरदार लोगों के जहन में जिंदा हैं, लेकिन अब ऋषि ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर लीड रोल में थे। डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर के अलावा विनोद खन्ना और श्रीदेवी भी थे। आज फिल्म चांदनी के मुख्य किरदार दुनिया में नहीं हैं। फिल्म के गाने और कहानी दर्शकों को याद है। ऋषि कपूर ने अनजाने के बाद अब फिल्म चांदनी के लीड एक्टर्स की इस दुनिया में नहीं है। ऋषि कपूर के जाने के बाद अब फिल्म चांदनी के लीड एक्टर्स इस दुनिया में नहीं हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर यश चोपड़ा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव के लिए जाना जाता है। यश चोपड़ा ने बताया था कि हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी स्विट्जरलैंड में हो सकती है। यश चोपड़ा के करियर की एक ऐसी फिल्म थी चांदनी। यश चोपड़ा का 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू के चलते निधन हो गया था। चांदनी के डायरेक्टर यश चोपड़ा ही थे। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना ने फिल्म चांदनी में मलिल खन्ना का किरदार निभाया था। विनोद खन्ना अपने करियर में इससे पहले भी कई हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन चांदनी ने उनके करियर को दूसरे मुकाम पर पहुंचाया था। विनोद खन्ना का 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में निधन हो गया था। बॉलीवुड में श्रीदेवी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी में लीड रोल निभाया था। श्रीदेवी का निधन देश के बाहर दुबई में 24 फरवरी 2018 को हुआ था। श्रीदेवी के अचानक निधन की खबर ने सबको चौंका दिया था। ऋषि कपूर फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऋषि कपूर का निधन मुंबई में हुआ है। इस तरह देखते ही देखते फिल्म में मुख्य रोल में निभाने वाले सितारे अब इस दुनिया में नहीं हैं। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक्टर के नाम से सुपरहिट हो जाती हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक थी फिल्म चांदनी। लेकिन इस फिल्म की चांदनी अब खो गई है, क्योंकि इससे जुड़े सभी कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 1989 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चांदनी को आज तक कोई नहीं भूल पाया है, क्योंकि इसमें ऋषि कपूर से लेकर विनोद खन्ना ने जहां अपने किरदार को इस फिल्म को जीवंत बना दिया है, तो वही इस फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी इस फिल्म में हमेशा के लिए अमर बना दिया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी की कहानी से लेकर गाने तक सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक की भीड़ तक उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब इस फिल्म की पूरी टीम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म के डायरेक्टर तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने भी दुनिया से विदाई ले ली थी। इस फिल्म में केवल ऋषि कपूर ही बचे थे, लेकिन अब वो भी दुनिया में नहीं रहे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब केवल यादों में ही जिंदा रहेगी। यश चोपड़ा की मौत के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सुस्त इंसान को किसी घातक बीमारी ने नहीं, बल्कि एक छोटी सी बीमारी ने घेर लिया था। यश चोपड़ा की मौत डेंगू से 21 अक्टूबर 2012 को हुई थी। विनोद खन्ना की मौत 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में हुई थी। विनोद खन्ना की ब्लड कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज जर्मनी के करीब 6 साल से चल रहा था। 24 फरवरी 2018 को वो काली राज, जब पूरा बॉलीवुड में श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से सकते में आ गया था। अपने परिवार की शादी में सम्मिलित होने गई इस अभिनेत्री की मौत बाथटब में डूबने के दौरान हुई थी। बॉलीवुड में सबसे खुश मिजाज रहने वाली स्टार ऋषि कपूर की मौत हुई तो इस खबर से पूरा बॉलीवुड टूट गया। जहां एक और लोग कोरोना के दहशत घरों के अंदर रहकर खौफ से जी रहे थे, उस दौरान इस एक्टर की मौत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सभी के दिलों में गहरी चोट देखकर जाने वाले इस कलाकार से बॉलीवुड का पूरा गलियारा मगमीन हो गया था। बॉलीवुड की चांदनी अब सिर्फ यादगार बनकर रह गई।